नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द अनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। तो जी हाँ, विज्ञापन का अता पता नहीं और हमेशा जो है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ पेच फंसा ही रहता है शिक्षक भर्ती के लिए। अब कहा जा रहा है कि 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। अब जो भी आपके पास योग्यता है और उससे कहीं ज़्यादा आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नया है तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वर्तमान में जो आपके पास योग्यता है, कहीं न कहीं अब उससे अलग आपको योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी शिक्षक भर्ती के लिए। तो अभी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं पर भी देख सकते हैं। ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो अभी स्थिति है वो बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो है कि पिछले 6 साल से देखा जाए तो कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है और लगातार दावे और वादे किए जाते हैं, आंकड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन आंकड़े की सच्चाई इसके उलट है। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2027-2028 तक एक-एक कर समाप्त हो जाएंगे डीएलएड कार्यक्रम। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2027-28 है उसमें एक-एक कर डीएलएड कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। 6 सालों में राज्यों को यूजीसी के बताए बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। तो जो केंद्र स्तर पर भी शिक्षक भर्ती आती है, केवीएस का, एनबीएस का या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो वो भी कई सालों के अंतराल पे आती है। तो इसके बाद भी अगर विज्ञापन सही तरीके से आता और प्रत्येक साल आता तो शायद इतना जो है कि परेशानी का नहीं होता। लेकिन जब विज्ञापन ही नहीं आ रहा है और बार बार बदलाव किए जा रहे हैं तो इससे अभ्यर्थी जो है चिंतित ज़रूर होंगे कि आखिर वो किस विषय की पढ़ाई करें और कितना करें। तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024-2025 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होगी। देश में डायट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है, यह 2030 तक हो जाएगा। 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल दी जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी टीईपी के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 27-28 तक एक-एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल 2024-2025 सत्र ही शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि भागलपुर समेत यानी बिहार समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डायट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों में यानी 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के तय मानक के आधार पर बहुविषयक संस्थानों को विकसित करने की तैयारी करनी होगी। जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। वही जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा, उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है। तो सारे ऑप्शन बता दिए गए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। तो खास तौर बात करें तो केबीएस का जो पिछले 10 साल का देखें तो केबीएस का एग्ज़ाम 1-2 बार हुआ होगा। एनबीएस का जो शिक्षक भर्ती पे खास तौर है, तो सभी भर्तियां पिछले 10 सालों का लेखा जोखा जाए तो रेगुलर नहीं हुई है। कई सालों के अंतराल पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 से ठप पड़ी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी। इसके बाद अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी। जीआईसी भर्ती 2020-21 में आई थी। तो तमाम प्रकार के शिक्षक भर्ती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो अशासकीय महाविद्यालय का होता है, पिछले 2 साल से ठप पड़ी हुई है। इसके बावजूद
जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो शासकीय महाविद्यालय होता है, नई नियमावली के चक्कर में उलझी पड़ी हुई है। तो तमाम प्रकार के दावे, खोखले दावे किए जाते हैं और आंकड़े गलत तरीके से पेश किए जाते हैं कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, लेकिन स्थिति इसके उलट है। अब देखना होगा कि 2024 के जून के प्रथम वीक के बाद जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसकी स्थिति क्या होती है, क्या वो कोई स्टेप ले पाता है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कराने को लेकर, एग्जाम डेट घोषित कर पाता है। वैसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है आपका जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त माह में हो सकता है। तो फिलहाल ये बात की बात है। अब देखने वाली बात ये है कि 4 जून के बाद जब नई सरकार गठन हो जाएगी तो उसके बाद जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का पहली बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है और आगे आने वाले विज्ञापनों पर क्या विचार विमर्श किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।